Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says discuss the main steps in the digestion of the proteins as the food passes through the different parts of the alimentary canal. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, हमें वो सारे मेन स्टेप्स बताने हैं जहाँ पे डाइजेशन होगा हमारे प्रोटीन्स का इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द और द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. तो देखो, जब हमने प्रोटीन लिया, हमने बेसिकली इंजेस्टेड फूड लिया, उसमें प्रोटीन था, तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन ऐसे ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, नहीं, पहले उसको कन्वर्ट होना होगा इनटू द सिंपलर फॉर्म्स. हम बोल सकते हैं कि उसको कन्वर्ट होना होगा इनटू द अमाइनो एसिड्स, राइट, जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो पाए. तो अब कन्वर्शन कौन कराएगा? डेफिनेटली सम एंजाइम्स. सो दोज एंजाइम्स आर बेसिकली टर्म्ड एज अ पेप्टाइडेसेस या प्रोटीएसेस, जो कि हम बोल सकते हैं रिलीज होती है इनटू द मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होती है रिलीज. अब क्या होगा, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है रिलीज, इनको साइट ऑफ एक्शन पे वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर उनको कोई ना कोई आके कन्वर्ट करा देता है इनटू देयर एक्टिव फॉर्म, जिससे कि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर पाए. तो अगर हम प्रोटीन का डाइजेशन देखें तो वो हमारा स्टार्ट होता है स्टमक से और हमारा एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे. सो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टमक में हुआ स्टार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हुआ खत्म. सो स्मॉल इंटेस्टाइन. देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन डाइजेशन इन द स्टमक और उसके बाद में हम इंटेस्टाइन की बात करेंगे. तो आपको पता है कि जो चीफ सेल्स एंड पेप्टिक सेल्स होते हैं, तो बेसिकली वो क्या रिलीज करते हैं? पेप्सिनोजन. अब देखो, यहाँ पे ये जो पेप्सिनोजन है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है. वो कैसे फॉर्म है? एक इनएक्टिव फॉर्म है. उसको कन्वर्ट करना होगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, और वो कन्वर्शन कौन कराएगा? HCl. यहाँ पे जो pH रेंज होगी दैट, यहाँ पे जो pH होगा दैट इज 1.8, और अगर हम ऑप्टिमम pH रेंज की बात करें सो दैट इज बिटवीन 1.8 टू 3.2. सो अब पेप्सिनोजन को उसने कन्वर्ट करा दिया इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन. सिमिलरली ये जो HCl है ये हमारे प्रोरेनिन पे भी काम करेगा, एंड प्रोरेनिन इज प्रेजेंट इन द कार्ब्स ऑफ द रूमिनेंट्स, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ अमाउंट इसकी इन्फेंट्स में भी प्रेजेंट होती है. सो इसको भी HCl हमारा कन्वर्ट करा देगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, सो दैट इज द रेनिन. अब क्या होगा, जो हमारी पेप्सिन है, अब जब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, ये देखो ये रही इसकी एक्टिव फॉर्म, अब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, तो अब ये किस पे एक्ट कर सकती है? हमारी प्रोटीन्स पे एक्ट कर सकती है. तो अगर हम यहाँ पे लिखें प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स पे एक्ट किया हमारे किसने? पेप्सिन ने एक्ट किया. सो हमने यहाँ पे लिख दिया पेप्सिन. अब प्रोटीन्स पे एक्ट करके पेप्सिन क्या बनाती है? हमारे पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस. सो हमने यहाँ पे लिख दिया पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोसिस. इसके बाद में ये जो रेनिन है ये किस में ये कहाँ पे एक्ट करेगी? हमारे मिल्क प्रोटीन्स पे एक्ट करेगी. सो ये जो रेनिन है दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन्स, और मिल्क प्रोटीन्स बेसिकली क्या है? केजिन. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं केजिन, और ये क्या है? हमारा मिल्क प्रोटीन है. सो मिल्क प्रोटीन पे किसने एक्ट किया? हमारा रेनिन ने एक्ट किया. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेनिन ने एक्ट किया मिल्क प्रोटीन पे, जो कि केजिन, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैल्शियम आयंस क्या फॉर्म कर लेगी? वो कैल्शियम पैरा कैजिनेट, राइट. अब यहाँ पे फिर इसका कन्वर्शन ये करा देगी, इसको बेसिकली कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं. सो यहाँ पे अब इसका फर्दर कन्वर्शन हो जाएगा इनटू द पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस. तो ये थी हमारे स्टमक की बात, राइट. अब हम आते हैं अपने इंटेस्टाइन में कि इंटेस्टाइन में क्या होता है. सो इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा. एक तो उसका खुद का इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ हमारा बाइल जूस भी प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ हमारा पेनक्रियाटिक जूस भी प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अब देखो, हमें पता है कि जो पेनक्रियाटिक जूस है वो एक्सोक्राइन सेक्रेशन है, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द एसिनर सेल्स ऑफ द पेनक्रियास. अब वहाँ पे इनएक्टिव एंजाइम्स होगी. अब हमें जिन एंजाइम्स पे एम्फसाइज करना है दैट आर द ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड द प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, जो कि हमारी रिलीज हुई हैं इन द इनएक्टिव फॉर्म. सो अब हम उनकी बात करते हैं. अगर हम यहाँ पे लिखें पेनक्रियाटिक जूस, तो सबसे पहले हमने बोला ट्रिप्सिनोजन, जो कि एक इनएक्टिव फॉर्म है.
ट्रिप्सिनोजन। अब ये जो ट्रिप्सिनोजन है इसको कोई ना कोई तो एक्टिव करेगा, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में अपना इंट्रो दिया था तो हमने बोला था कि साइट ऑफ एक्शन पे जाके वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है, या फिर उनको कोई एक्टिवेट करता है। तो अब इसको एक्टिवेट किया हमारे एंटेरोकाइनेस ने, एंटेरोकाइनेस जो कि सिक्रीट हुई हमारी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब इस एंटेरोकाइनेस ने ट्रिप्सिनोजन पे एक्ट किया एंड इसके बाद में जो ट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म एंड दैट एक्टिव फॉर्म इज टर्म्ड एज अ ट्रिप्सिन। अब ये आ गई है हमारी एक्टिव फॉर्म। Now, this trypsin is going to act on the procarboxypeptidase and ये कहाँ पे एक्ट करेगी? काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगी, काइमोट्रिप्सिनोजन पे एक्ट करेगी, ठीक है, और ये एक्ट करेगी प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेसेस पे एक्ट करेगी, ठीक है। अब ये दोनों तो रही इनएक्टिव फॉर्म, अब इसको एक्टिव फॉर्म में किसने कन्वर्ट कराया? इसको एक्टिव फॉर्म ने कन्वर्ट कराया हमारे ट्रिप्सिन ने। तो अगर हम इसका एक्टिवेटेड फॉर्म लिखें सो दैट इज द काइमोट्रिप्सिन, दैट इज काइमोट्रिप्सिन, जो कि क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। और अगर हम प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस की बात करें सो ये भी प्रो है, जाइमोजन फॉर्म है, इसको एक्टिव किस फॉर्म में कराएगा? वो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, राइट। तो देखो अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन बेसिकली क्या करेगा? जो हमारी लार्ज पेप्टाइड्स हैं, ठीक है, जो हमारी लार्ज पेप्टाइड्स हैं उस पर ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और उसको वो कन्वर्ट कर देगा हमारे, सॉरी नॉट द लार्ज पेप्टाइड्स। बेसिकली देखो हमारा क्या आया, हमने स्टमक में जब हमने बोला था कि पेप्सिन की जो डाइजेशन हुई है तो हमारा क्या बना था? देखो हमारा बना था पेप्टोज एंड प्रोटियोसिस, यही बना था। अब देखो जो हमारा ट्रिप्सिनोजन है दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दीज, जो पेप्टोज एंड प्रोटियोसिस है, जो पेप्टोज एंड प्रोटियोसिस है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो हमारा ट्रिप्सिन है, ठीक है, उसने किस पे एक्ट किया? हमारे पेप्टोन्स पे एक्ट किया एंड प्रोटियोसिस पे एक्ट किया। अब उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? इसको लार्ज पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये किसने किया? ट्रिप्सिन ने। अब सेम वर्क इज ऑल्सो डन बाय द काइमोट्रिप्सिन। यहाँ पे भी हमारा लार्ज पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें अपनी कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस की, ये कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस की, तो आपको इस टर्म से ही समझ आ रहा है कि ये कार्बोक्सी टर्मिनल पे ही एक्ट कर रही होगी। सो देखो जो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस होती हैं वो बेसिकली कार्बोक्सी टर्मिनल पे ही एक्ट करती हैं पेप्टाइड चेन के। सो अगर हम लिखें सो यहाँ पे हमारा आ गया कार्बोक्सीपेप्टिडेस and they are going to act on the large पेप्टाइड्स में पे एक्ट किया और उसको कन्वर्ट कर दिया इन्होंने स्मॉल पेप्टाइड्स में, या फिर हम बोल सकते हैं डाईपेप्टाइड्स में, स्मॉल पेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स। क्योंकि ये इसने कहाँ पे एक्ट किया? एट द, हम पढ़ते हैं ना जब हम चेन पढ़ते हैं प्रोटीन की तो हम एन टर्माइनस सी टर्माइनस पढ़ते हैं, तो जो कार्बोक्सी टर्माइनस होता है ना ये वहां पे एक्ट करती है, वहां पे जाके क्लीवेज कराती है। सो यहाँ पे हमारा प्रोड्यूस हुआ स्मॉल पेप्टाइड्स प्रोड्यूस हुआ प्लस अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस हुआ। इतनी बात तो हुई हमारी पैंक्रियाटिक जूस की। अब अगर हम बात करें अपने इंटेस्टाइनल जूस की तो वहां पर भी हमारी प्रेजेंट होती हैं क्या? अमीनो पेप्टिडेसेस एंड डाईपेप्टिडेसेस। सो देखो अब ये जो अमीनो पेप्टिडेसेस होती हैं ये बेसिकली किस पे एक्ट करेंगी? ये एक्ट करेंगी हमारे लार्ज पेप्टाइड्स पे एक्ट करेंगी, ठीक है, और उसको वो कन्वर्ट करा देंगी इनटू द डाईपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड। अब आप देखो ये डाईपेप्टिडेसेस है, मतलब इसका सबस्ट्रेट क्या होगा? इसका सबस्ट्रेट होगा डाईपेप्टाइड। सो इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन दिस डाईपेप्टाइड। इसने एक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, इसने डाईपेप्टाइड्स पे एक्ट किया। अब ये क्या करा देगी? ये कन्वर्ट करा देगी इनटू द
अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स, अब ये जो अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब, अब उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा थ्रू द इंटेस्टाइनल सेल्स। ठीक है, तो बस यही था। और यहाँ पे अगर आप ऑप्टिमम पीएच की बात करो सो दैट इज द 7.6। और अगर आप यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस के यहाँ पे पीएच की बात करो, जो पीएच रेंज है सो दैट वुड बी अराउंड 7.1 to 8.3। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है स्टमक में, खत्म कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी बात समझ आई। अब डाइजेशन ऑफ स्टमक में बेसिकली क्या होता है, पेप्सिनोजन होता है, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्टिक सेल से सिक्रीट होता है। सो इसको कन्वर्ट कौन करेगा, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिडिक पीएच दैट इज 1.8। तो यहाँ पे पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज द एक्टिव फॉर्म। अब क्या होगा, प्रोरेनिन को भी एक्टिव करेगा ये HCl रेनिन में, और बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करेंगे एंड दे आर गोइंग टू कन्वर्ट, जो पेप्सिन है दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द प्रोटीन्स और वो कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस बना लेगा, पेप्टोस एंड प्रोटियोसिस बना लेगा। ठीक है, वैसे ही केजिन पे एक्ट करेगा, दैट इज अ मिल्क प्रोटीन, उस पर रेनिन एक्ट करेगा, कैल्शियम पेरा केजिनेट बना लेगा और फर्दर उसका कन्वर्शन हो जाएगा पेप्टोस एंड प्रोटियोसिस में। अब हम अपनी बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में बोला 3 जूसेस आते हैं, इंटेस्टाइनल का खुद का जूस, इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। तो सबसे पहले हमने बात की थी पेनक्रियाटिक जूस की, जिसमें हमें पता है कि हमारी ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में होगी, एंटेरोकाइनेस उसको जाके एक्टिवेट कर देगा इनटू द ट्रिप्सिन। बाकी हमने एक्शन पढ़ा इनका काइमोट्रिप्सिन का एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज का। ऑल्सो एक और चीज याद रखना कि दिस ट्रिप्सिन कैन ऑल्सो एक्ट ऑन द ब्लड प्रोटीन्स और वो उनका भी कोगुलेशन करा देता है, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस है उस पे एक्ट किया, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस पे किसने एक्ट किया, ट्रिप्सिन ने कन्वर्ट करा दिया। सेम फंक्शन होगा काइमोट्रिप्सिन का, उसने भी कन्वर्शन करा दिया। लार्ज पेप्टाइड्स पे किसने कन्वर्ट, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस है उसने लार्ज पेप्टाइड पे एक्ट किया एंड कन्वर्ट कर दिया स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स में। सो अब यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल जूस के पास खुद की भी एंजाइम्स है, जैसे कि हमने बोला अमीनो पेप्टिडेसेस एंड डाइपेप्टाइड्स। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो देखो यहाँ पे दिस अमीनो पेप्टिडेस इज गोइंग टू एक्ट ऑन द लार्ज पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया एंड दिस डाइपेप्टिडेसिस, इसका सबस्ट्रेट क्या होगा, डाइपेप्टाइड, उस पे ऐड किया, सो अमीनो एसिड्स फॉर्म हो गया। अब ये जो अमीनो एसिड्स है इनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा थ्रू द इंटेस्टाइनल सेल्स। तो बस यही था डाइजेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड ऑल द बेस्ट।